Hello, good evening, students. Welcome you back for another important session on Group 15. Last time in Group 15, I have shown you the different oxides of nitrogen, and I have told you how to draw the Lewis structures of different oxides of nitrogen and the resonance structures of oxides of nitrogen. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आप सब ने वो बना लिए थे स्ट्रक्चर, कोई डाउट तो नहीं रहा उसमें, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन पेपर में आएगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने कितने ऑक्साइड्स बताए थे नाइट्रोजन के? 5 तुम्हें, N2O, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, इस तरह से उनके ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाले थे। और आज का जो टॉपिक है वो और भी इम्पोर्टेंट है कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये हमारा जो चल रहा है, कौन सा ग्रुप चल रहा है? ग्रुप 15 एलिमेंट। हम क्या स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट? ग्रुप 15 एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो नाइट्रोजन गैस होती है स्टूडेंट, उसके बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज नाइट्रोजन गैस, इसको कैसे बनाते हो, नाइट्रोजन को कैसे बनाते हैं स्टूडेंट लैब में। तो नाइट्रोजन गैस जो है स्टूडेंट्स, इसको लैब में हम बना सकते हैं। और ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है कि ये नाइट्रोजन है 7 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p3, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका फिर ये लिविंग स्ट्रक्चर बन गया। तो नाइट्रोजन देख रहे हैं आप, नाइट्रोजन इज अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्रिपल बॉन्ड है और ये बहुत स्टेबल है, इनर्ट है। डाइएटॉमिक ट्रिपल बॉन्ड इनर्ट है बिकॉज इट इज अ गैस। तो ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है। और एयर में आपको पता ही है कितने परसेंट नाइट्रोजन है, मोर देन 78%, एंड इट गोज इनसाइड अवर बॉडी एंड कम्स आउट, इट इज नॉट अटैकिंग अवर बॉडी। ये इनर्ट है, इसका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है, 946 पॉइंट समथिंग है। तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं प्रेपरेशन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो देखो एक मेथड है कि लैब में हम प्रिपेयर करते हैं, केमिस्ट्री लैब में हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं इसको कर सकता हूँ अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर सकता हूँ, अमोनियम क्लोराइड के साथ NaNO2। तो अब क्या होगा, ये सोडियम नाइट्राइड है, ये प्लस है, ये माइनस है स्टूडेंट, ये प्लस है, ये माइनस है। अब बताओ कि यहाँ पर क्या होने वाला है, हमें नाइट्रोजन गैस बनानी है स्टूडेंट, N2 बनानी है, N2। तो फिर हमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ दिख रही है, ये देखो एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन दिख रही है मुझे। तो ये अगर Na और ये Cl माइनस है और यहाँ पे Na प्लस दिख रहा है, तो अगर मैं ये कहूँ नाइट्रोजन गैस है तो NaCl भी दिया, और उसके साथ में फिर क्या है, H2O है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर आने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये नाइट्रोजन गैस एक तरीके से केमिस्ट्री लैब में हम प्रिपेयर कर सकते हैं by reacting ammonium chloride with sodium nitrite. So ammonium chloride is treated with sodium nitrite. We can prepare nitrogen gas in the chemistry lab students. लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हमें मिलती हैं जब ये मेथड हम यूज करते हैं स्टूडेंट। जब ये मेथड यूज करते हैं, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स NO और HNO3 भी बनते हैं स्मॉल अमाउंट्स में। तो ये स्मॉल अमाउंट्स मिलेंगे हमें। तो ये कुछ इम्प्योरिटीज हैं। आज इस पे क्वेश्चन आ गया कि इसको फिर इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करोगे। देखो केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन प्योर चीजें नहीं मिलती, उसमें मिक्सचर्स मिलते हैं। तो उन मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है स्टूडेंट। इसके लिए भी हमें पूरी केमिस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वो सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट है तो फिर हमें वो मेथड भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, वो सही नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, इसको ये जब N2 गैस बनी है स्टूडेंट, इसको पास कर देते हैं, इसमें पास करते हैं मिक्सचर ऑफ H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो ये क्या करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं इम्प्योरिटीज जो ट्रेसेस हैं। ये जो ट्रेसेस बने हैं हमारे पास, ट्रेसेस ऑफ NO और क्या बनाया तुमने इसके अंदर HNO3, इसको रिमूव कर दिया।
तो इस तरह से नाइट्रोजन गैस हमें मिल जाती है केमिस्ट्री लैब में फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड। तो ये पहला मेथड मैंने बताया, आप इसको नोट कर लीजिए। कोई भी रिएक्शंस होती हैं पेपर में आती है स्टूडेंट, तो पेपर्स में रिएक्शंस दी जाती हैं, उन्हें कंप्लीट करने के लिए भी दी जाती है, और कई बार वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पूछते हैं, तो इसको नोट करो। सेकेंड मेथड में मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट कि एक कंपाउंड है अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हीट कर दिया जाता है, इसको हम हीट कर देंगे तो ये टूट जाएगा स्टूडेंट, टूट जाएगा। ये यहाँ पे बनाएगा नाइट्रोजन गैस और बनेगा CR2O3 और साथ में हमें मिलने वाला है H2O। तो आप देख रहे हैं H2O इस तरह से ये टूट जाएगा स्टूडेंट और हमें ये मिल जाएंगे। तो इस तरह से नाइट्रोजन गैस इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ये है हमारा अमोनियम डाइक्रोमेट की थर्मल डिकम्पोजिशन है, अमोनियम डाइक्रोमेट। हमने 9th 10th में कुछ पढ़ी थी टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, उसमें एक रिएक्शन होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम एक कंपाउंड को हीट करते हैं तो वो टूट जाता है छोटे छोटे एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इन सब में एक प्रॉब्लम आ रही है जितने मेथड मैंने यूज किया अभी तक, कि मुझे क्वेश्चन ये आया पेपर में कि हाउ विल यू प्रिपेयर एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन को प्योर स्टेट में मुझे चाहिए, तो एक्स्ट्रा प्योर को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जितने मेथड मैंने दिखाए हैं उसमें मिक्सचर्स बने हैं, मिक्सचर्स बने हैं, देख रहे हो मिक्सचर बने हैं, गैसेस के मिक्सचर बन रहे हैं स्टूडेंट। तो मुझे अगर हाईली प्योर चाहिए, हाई प्योर स्टेट में चाहिए नाइट्रोजन गैस, तो इसके लिए क्या करते हैं, वो हमारे पास एक है फ्रॉम एजाइड्स। एजाइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, एजाइड्स क्या होते हैं, देखो एजाइड्स क्या होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि N3- इसे एजाइड आयन कहा जाता है, और N3- को क्या बोलते थे स्टूडेंट, नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड हमने देखा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमने देखा। तो N3- का नाइट्राइड से, ये मैं एजाइड की बात कर रहा हूँ, एजाइड। तो अगर मैं लेता हूं सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड का फार्मूला क्या बनेगा, NaN3। ये क्या है, सोडियम एजाइड। इसको हम हीट कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या बनाएगा, तो यहाँ पे बनने वाला है, अगर इसको ऐसे ले लूं तो ये बना 3N2 + 2Na। ये सॉलिड होता है, ये गैस बनती है। तो ये प्योर स्टेट में मिलती है, सॉलिड है, सॉलिड में से गैस तो बहुत आसानी से निकल जाती है। इनको बोलते हैं, इफ यू वांट टू ऑब्टेन द नाइट्रोजन इन वेरी प्योर स्टेट देन आई यूज दिस मेथड, इट हैज बीन आस्क्ड इन द पेपर। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका स्टूडेंट, हाउ टू प्रिपेयर नाइट्रोजन इन द प्योर स्टेट फ्रॉम एजाइड्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉलिड है, तो नाइट्रोजन गैस प्योर स्टेट में मिल जाती है। इसी तरह हम यू हीट कर सकते हैं। क्वेश्चन आया था BaN3(2), इसको हमने हीट किया तो क्या मिलेगा, इसको हीट करेंगे स्टूडेंट क्या मिलेगा, तो यहाँ भी हमें बेरियम, ये सॉलिड है, और 3N2 गैस मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें प्योर स्टेट में नाइट्रोजन गैस मिल सकती है बाय हीटिंग एजाइड से। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन गैस का भी यूज होता है, जैसे देखो जो कार होते हैं, कई कार्स के अंदर वो कहते हैं जी जब एक्सीडेंट होता है तो बैलून से निकल आते हैं बाहर, जिससे कि जो ड्राइवर होता है, जो आगे बैठे हैं, वो उनको सेव करने के लिए। वो बैलून कैसे बन जाते हैं, वो उसमें यही होता है, एजाइड्स होती हैं। जो एजाइड से क्या होता है कि वो जब प्रेशर बनता है, जब बहुत तेज झटका लगता है, तो उससे क्या होता है कि ये एक कंपाउंड है, ये टूट जाएगा तो ये गैस बना देगा, क्या बना देगा, गैस बना देगा, नाइट्रोजन। तो वो नाइट्रोजन के वो गुब्बारे बाहर आ जाते हैं, जिससे कि प्रोटेक्शन होती है ड्राइवर की, सेफ्टी। ये सेफ्टी बैलून्स जो कार में है उसके लिए यूज हो रहा है। सेफ्टी बैलून्स का नाम सुना है तुमने स्टूडेंट,
तो कार्स के अंदर उसके अंदर ये कंपाउंड का यूज हो रहा है, क्योंकि वो बैलून जो है वो नाइट्रोजन गैस से भर जाते हैं जो फूल जाते हैं। वो एक सिस्टम बनाया उन्होंने, सिस्टम बनाया कार में, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन ये गैस का यूज होता है, इससे नाइट्रोजन गैस बन जाती है। और आप कहोगे सोडियम बनेगा, तो उसको भी, उसके लिए भी उन्होंने कोई कंपाउंड डाला है जिससे कि वो सोडियम को भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सोडियम को आग लग जाती है, आपको पता है सोडियम विल कैच फायर। तो यहाँ पर हमने आपको मेथड कुछ बताए हैं कि कैसे हम नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है एजाइड का मेथड। इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स, फिर आगे चलते हैं। इनको नोट कर लो, नोट डाउन द मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। जब आप नोट कर लोगे तो मुझे बता देना, फिर मैं आगे चलूंगा। Can I rub this students? बोलो, इसको मिटा दूं? Yes, sir. ओके। अब देखो कि नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज को कुछ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन जब हम हीट करते हैं, नाइट्रोजन व्हेन रिएक्टेड कंबाइंस विद हाईली, नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, at high temperature। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन से होते हैं, कोई नाम बता सकते हो स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन गैस कंबाइन कर रही है, हीट में कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है मेरे पास, जैसे कि मैंने कहा लिथियम। लिथियम एक बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या बनाता है ये Li3N2। तो ये क्या मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स की, क्या बन रहे हैं? लिथियम जो है मेरा प्लस है, और ये नाइट्राइड बन रहे हैं, N3 माइनस। तो N3 माइनस वाले बन रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये लिथियम नाइट्राइड बना रहा हूँ। तो लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा स्टूडेंट्स Li3N2। N का 3 माइनस है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, तो लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो ये क्या बन गया? लिथियम नाइट्राइड स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। इसकी तो क्रिस क्रॉस करो, इसको 1 से, इसको 3। तो लिथियम नाइट्राइड, तो लिथियम नाइट्राइड बना। तो कितना हुआ? 6। ये 2 कर दो, चलो 2। तो ये लिथियम नाइट्राइड बन गया। नाइट्राइड मैंने बताए थे एक अजाइड से, अजाइड N3 माइनस था। नाइट्राइड क्या होता है? नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 माइनस। नाइट्राइड इसमें मैंने क्या बताया था, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसमें? -3। 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 8 हो जाएंगे, तो ये नाइट्राइड बन जाएगा। ये मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम इनका बना सकते हैं स्टूडेंट। अगर मैंने मैग्नीशियम यूज किया और नाइट्रोजन के साथ हीट किया, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2+। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 3-। तो क्या बनेगा फिर? इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, तो ये क्या बन गया? Mg3N2 बन गया। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम नाइट्राइड। और अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करूं, हीट कर दूंगा, तो क्या बनेगा स्टूडेंट? इसका फार्मूला बना सकते हो नाइट्रोजन का। नाइट्राइड की वैलेंसी -3, ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। तो यहाँ क्या होगा? ये है एल्युमिनियम 3+
नाइट्रोजन 3 माइनस, तो फिर क्या क्या होगा, कैंची चला देते हैं, एक और एक से मल्टीप्लाई किया, एक से मल्टीप्लाई किया, चार्ज कैंसिल हो जाए, AlN बन गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना दिया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना दिया। ये भी मेटल है, ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं नाइट्राइड्स। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्राइड्स स्टूडेंट? कितना ऑक्सीडेशन नंबर बनाया है नाइट्राइड्स में, बताओ व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ये नोट कर लो पहले, तभी आगे चलता हूँ, नोट कर लो। ये मैंने दिखाया फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं, अगर कोई डाउट हो तो इसको याद करने की बजाय समझ लो। अगर कैल्शियम के साथ है तो कैसे बनेगा, देखो कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर दिया, अब मैंने हीट कर दिया, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2 प्लस और नाइट्रोजन की 3 माइनस, तो क्या बनेगा 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन गया Ca3N2, और इसको बैलेंस कर लो, फिर कैल्शियम के 3 है और नाइट्रोजन के 2 है, तो ये बन गया कैल्शियम नाइट्राइड, नाइट्राइड कह रहा हूं। वहां पे मैंने बनाई थी नाइट्रोजन एजाइड का यूज किया था, एजाइड, एजाइड का सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे का क्वेश्चन पेपर में आ चुका, क्योंकि वो प्योर फॉर्म नाइट्रोजन की बनती है। क्वेश्चन में ये पूछता, बताओ सबसे प्योर फॉर्म नाइट्रोजन की कैसे बनाई जा सकती है। और तुम्हें नाइट्रोजन के बारे में क्या पता, तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन का यूज हुआ है, कहाँ यूज हुआ है? नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। कौन सी प्रोसेस है वो, अमोनिया कैसे बनाया तुमने स्टूडेंट्स? हैबर्स प्रोसेस का सबसे पता है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इंडस्ट्रियल अमोनिया। जब मैंने किया था लेक्चर में आपको बताई थी, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर जाएगी हाइड्रोजन गैस के साथ स्टूडेंट, और ये बनेगा अमोनिया गैस। और कंडीशंस भी बताई थी, ऑप्टिमम कंडीशंस, ये जो रिएक्शन है इसकी ऑप्टिमम कंडीशन भी बताई थी आपको, कितने टेम्परेचर पर कितने प्रेशर पर ये बना था अमोनिया गैस, जो बनाई थी कितने टेम्परेचर और प्रेशर पर बनाई थी स्टूडेंट। इसकी कंडीशंस भी आपको बताई थी अमोनिया की, जब हमने यूज किया था हैबर्स प्रोसेस। इंडस्ट्री में वो क्वेश्चन भी आया, मैंने पूछा कि ऑप्टिमम कंडीशंस, क्वेश्चन आया था व्हाट आर ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस। तो हमने कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया था स्टूडेंट, जब ये कंडीशंस बताई थी आपको? हमने क्या किया था 280 हम यूज किया था प्रेशर का, और टेम्परेचर कितना यूज किया था स्टूडेंट 700 केल्विन का, और कैटालिस्ट कौन सा यूज किया था, आयरन ऑक्साइड कैटालिस्ट था, और कैटालिस्ट के साथ भी कुछ डाला था हमने, जिन्हें प्रमोटर कहा था K2O and Al2O3। तो ये कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और प्रिंसिपल कौन सा यूज किया, ली चैटलियर। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल को यूज करके हमने इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस बताई थी। ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन आ चुका, उसको फिर दोबारा कर दिया मैंने, फिर दोबारा बता दिया स्टूडेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में हैं उन सबको हम यहाँ डिस्कस करते हैं हमारे लेक्चर्स में, ताकि आपको इजी रहे एग्जाम में उनको आंसर करना। तो आप देख लीजिए कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, जो भी पूछी जा सकती हैं पेपर में स्टूडेंट्स, इनके अच्छी तरह नोट कर लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, कलर पेन से नोट कर लीजिए। पेपर है तो पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है,
अब मिलाकर 3 महीने तो फाइनल पेपर को रह गए हैं, आपके पास समय कम है, अपना कोर्स खत्म करना है और सारी चीजों को याद करना है और फिर पेपर देना है। अभी स्कूल खुल नहीं सकते, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपके सामने। सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और अपने नोट्स बना रहे हैं ताकि वो आसानी से पेपरों को कर पाएंगे, स्टूडेंट कर पाएंगे। तो इस तरह से एक और रिएक्शन बता दूं, Al2O3 जो है ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और इसमें अगर कार्बन डाल दें स्टूडेंट्स, कार्बन क्या करेगा स्टूडेंट कि ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, इसको बहुत एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए, ये ऑक्सीजन को लेकर चले जाएगा और इसके साथ नाइट्रोजन के साथ ये बन जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड और ये तो 3C। तो ये एक मेथड है एल्यूमिनियम नाइट्राइड का बनाने का, इसमें ज्यादा आसानी से बन जाता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड because carbon has strong affinity for oxygen। कार्बन ऑक्सीजन के लिए बहुत ही एफिनिटी रखता है, ये एकदम ऑक्सीजन को खींच लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और फिर नाइट्रोजन और कार्बन इजीली कंबाइन कर सकते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देंगे। और एक कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट है ये है हमारा कैल्शियम कार्बाइड स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाता है CaCN2 प्लस C। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कैल्शियम साइनामाइड कहते हैं इसको। तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम साइनाइड। तो कैल्शियम साइनाइड जो होता है स्टूडेंट, इसका क्या यूज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर के में यूज होता है स्टूडेंट। फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। तो ऐसा केमिकल जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है, हमें ज्यादा चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर का बहुत यूज है, अमोनिया का बहुत यूज है। अमोनिया भी बाद में फर्टिलाइजर बनाता है और नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज होता है। यूज और नाइट्रिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, तो इसको भी बनाया जाता है बहुत लार्ज स्केल पे। तो इन सब में ये सारा यूज किया जाता है, सारी यूज की जाती हैं। और देखिए कि ये भी हमें पता लग गया इसके यूजेस। और अगर नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गई हाई टेम्परेचर पर, तो ये क्या बना सकती है, NO गैस बन सकती है स्टूडेंट, 2NO। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बन सकती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बन सकती है, लेकिन टेम्परेचर इसका 2000 केल्विन होता है। नाइट्रोजन एक ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसको ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, तो नेचुरली इसको तोड़ना काफी मुश्किल होता है, तो हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी रिएक्शंस आपने नोट कर ली, सारी रिएक्शंस नोट कर ली स्टूडेंट। तो फिर आगे चलेंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए इजी हो जाए। If you have any doubt student, you can ask me. डाउट है तो बताओ, आगे चलूं कि अभी लिखना है, नोट करना है तो कर लो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताने जा रहे हैं स्टूडेंट आपको, उसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपकी केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा स्टूडेंट, HNO3 कहते हैं इसको, इसकी बॉटल्स पड़ी हुई है आपकी केमिस्ट्री लैब के अंदर, इसे स्पिरिट ऑफ नाइटिंग भी कहा जाता है और एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं, एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं, स्पिरिट
ऑफ नाइटर भी कहा जाता है। तो ये स्पिरिट ऑफ नाइटर जो है, नाइट्रिक एसिड होता है, ये हाईली कोरोसिव, बहुत कोरोसिव है स्टूडेंट, स्किन पे गिरेगा, स्किन को जला देगा, टॉक्सिक है, हाईली कोरोसिव और टॉक्सिक है, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। इसका नाम भी मैंने दिया कई बार, ये नाम पूछ लिया किसी पेपर में, स्पिरिट ऑफ नाइटर कहते हैं, एक्वा फोर्टिस कहते हैं। ये बहुत टॉक्सिक है, बहुत क्रोसिव है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को डील करने में, कहीं हाथ पे गिर गया तो हाथ जला देगा आपका, या स्किन तो जला ही देगा, बिल्कुल बहुत क्रोसिव है स्टूडेंट्स, जला देगा आपकी स्किन को, बहुत क्रोसिव है, बहुत क्रोसिव है। So I hope you have noted it down, students. जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं सबका डिस्कशन चल रहा है। अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, कलर्ड पेन्स का इस्तेमाल कीजिए और सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय बचा है, पेपर शुरू हो जाएगा। आप खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं, कर लीजिए। जितना हार्डवर्क करोगे वो आपको काम आएगा स्टूडेंट्स। Should not waste your time. You should use your time because your time is short and limited. बोर्ड का पेपर होता है, काफी टफ होता है और बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो हम जो बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन की, स्टूडेंट प्रेपरेशन के ऊपर आ गए। नाइट्रिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करोगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक लैब प्रेपरेशन होती है, लैब में कैसे बनाते हैं, स्मॉल स्केल पे बनाया जाता है लैब में स्टूडेंट। इफ आई हीट पोटेशियम नाइट्रेट, आप क्या करेंगे, हीट करेंगे स्टूडेंट लैब में। KNO3 होता है एक सब्सटेंस और NNO3 होता है, इसको हीट करेंगे विद H2SO4। हम इन दोनों को हीट करेंगे तो क्या होगा, ये KNO3 को हमने हीट कर दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो रिएक्शन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, क्या बनेगी, मैंने लिखा NaNO3 प्लस H2SO4। तो ये देखो ये आयंस देखता हूँ, Na है, N नाइट्रेट है, ये 2H प्लस है, ये SO4 2 माइनस है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या चाहिए, HNO3 चाहिए। तो यहाँ पर एक H ले लो, यहाँ से NO3 ले लो, HNO3 बन गया। बचा क्या क्या है, Na प्लस बचा है, एक H प्लस बचा है, दो में से एक चले गया और एक SO4 बचा है, तो क्या बन गया, NaHSO4। क्या बन गया, NaHSO4। देखो रिएक्शंस को लर्न करना है, याद करने के ऐसे मुश्किल होती है, रट्टेबाजी नहीं करने। रिएक्शंस को लर्न कर लो स्टूडेंट्स, इनको लर्न कर लो। तो लैब में मैंने बनाया, इसको पोटेशियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते थे, तुम ये यूज कर सकते थे। आयंस का समझ में आया। देखो इसमें 2 H प्लस हैं, तो एक देखो HNO3 के लिए चली गया, नाइट्रोजन माइनस वाला प्लस के साथ चले गया, माइनस वाला प्लस के साथ चले गया, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसके बाद 2 माइनस है, ये 2 प्लस हो गए। तो इस तरह से मैं बना लेता हूँ रिएक्शन को, प्रोडक्ट्स को बना लेता हूँ। आयंस अगर मुझे समझ में आ जाए स्टूडेंट तो याद करने में इजी होता है। We have to learn the reactions. We have to learn the reaction. This is very important. रिएक्शन जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। केमिस्ट्री में क्या है, लर्न द बेसिक कंसेप्ट्स, प्रैक्टिस देन, राइट योरसेल्फ, एंड इफ यू विल ओनली क्रैम, रट्टेबाजी करोगे, रट्टेबाजी से काम नहीं होता, रट्टेबाजी नहीं करनी, समझना है, लर्न करना है, फिर सीखना है, फिर याद करना है, फिर लिखना, ये सारी बातें काम आएंगी।
अब जो मेन है इसका मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, ज्यादा चाहिए मुझे, ज्यादा चाहिए। जब कोई चीज ज्यादा चाहिए तो मैं इंडस्ट्रीज का यूज करता हूँ। तो आपने नाम सुना है ओस्टमोइड प्रोसेस। ओस्टमोइड प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर है, जिसमें हम अमोनिया का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स अमोनिया का यूज करते हैं। तो क्या करते हैं अमोनिया, अमोनिया को यूज करेंगे स्टूडेंट। अमोनिया, अरे क्या, अमोनिया विल बी ऑक्सीडाइज्ड, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड। तो अमोनिया को मैं ऑक्सीडाइज करूंगा पहले। तो सबसे पहले का कंपाउंड बनेगा NO, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कैसे करते हैं, पहला स्टेप मेरा है NH3 प्लस O2, यहाँ पे मैंने यूज किया अमोनिया और मेरे को मिल रहा स्टूडेंट NO गैस और वाटर, और ये मिला मेरे को। इसके अंदर हमें कैटालिस्ट का यूज करना पड़ेगा। प्लैटिनम और रोडियम मैंने लिखा है स्टूडेंट, और मैंने लिखा है 500 केल्विन टेम्परेचर, और हमने लिखा है 9 बार। तो देखो ये एक इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है, इसकी एग्जैक्ट डायग्राम की हमें जरूरत नहीं होती। हमारे पेपर्स में सिर्फ रिएक्शंस होती है जो हमें याद करनी है, इक्वेशंस हमें लिखनी है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन की। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या मिलेगा, NO। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे होने वाली नहीं है, आप देख रहे हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। इनके लिए हमारे को कैटालिस्ट यूज करने पड़ते हैं। आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में कैटालिस्ट बहुत काम के होते हैं, प्लैटिनम और रोडियम, और टेम्परेचर की कंडीशंस भी होती हैं जो मैंने पहले भी बताई। अमोनिया के मैन्युफैक्चर के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस बताई है। तो ली चाइल्ड प्रिंसिपल का यूज करते हैं स्टूडेंट्स हम, और उससे हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये सस्ती पड़ेगी। अमोनिया गैस हमारे पास है, ये एयर से मैं ले लूंगा, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देखो हमारे जो स्टार्टिंग मटेरियल है, अगर वो हमें कम कॉस्ट करते हैं, तो जब मैं इंडस्ट्री में कोई भी चीज बनाता हूँ, कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कीमत कम पड़ेगी तो वो ज्यादा बना सकते हैं, इसीलिए इंडस्ट्रीज में इकोनॉमिकल तरीके से बनाए जाते हैं, इसीलिए ही कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं। एयर में ऑक्सीजन बहुत है स्टूडेंट, आसानी से मिल जाएगी, तो ये हमारा बन जाएगा। और उसके बाद फिर NO को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये देखो इसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया तो ये बना देगा NO2 गैस। अब NO2 बन गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको पानी के साथ रिएक्ट कर देंगे, इसको पानी के साथ रिएक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो NO2 को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया स्टूडेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2HNO3 और N। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा बन जाता है ये लो, ये बन गया, ये लिक्विड है, और ये हमारा बन गया। ये इस तरह से हमारे पास नाइट्रिक एसिड बन गई स्टूडेंट। तो हमने ये नाइट्रिक एसिड का जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रिएक्शंस को याद कर लो, समझ लो। अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड कैटालिटिकली टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, and nitrogen dioxide is dissolved in water to give nitric acid. To give nitric acid students इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। नाइट्रिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, इसका बहुत यूज होता है, और लेकिन ये टॉक्सिक है, करोसिव है, तुमने देख लिया, इसलिए इसको हैंडल करना पड़ता है केयरफुली। तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड मैंने बताया फॉर द प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो विद योर परमिशन कैन आई रब दिस, बताइए, आपने नोट कर लिया तो मैं रब कर दूं? यस सर। ओके, थैंक यू।
अब देखो कि इसकी प्रॉपर्टी के कमाल क्यों देखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन आना है। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड स्टूडेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है स्टूडेंट। तो ये अगर मैं लिखूं एक्वस तो ये इमीडिएटली बना देगा H+ एक्वस और NO3 माइनस एक्वस, मतलब पानी में ये टूट जाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और इससे भी ज्यादा इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है स्टूडेंट? अब छोटी सी बात पूछ ली, हर चीज का बेसिक पता होना चाहिए कि मैं कहीं कर रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। अब देखो HNO3 है मेरे पास, बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हियर स्टूडेंट्स? इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ नाइट्रोजन का कितना है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, ये समझने वाली चीज है, ना कि रट्टेबाजी वाली बात है। बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ जल्दी, आपको मिलता है 1 मिनट का वक्त। कितना है ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का स्टूडेंट्स? इसका वैल्यू निकाल के बताओ ना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कितना है? ये +1 है, ये x है, ये 2 × -3 है, तो कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आई है जल्दी बताओ। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना सर आया? 5 होगा प्लस में। +5। भाई प्लस भी तो बताओगे। अब देखो +5 से ऊपर जा सकता है नाइट्रोजन, यस और नो बताते जाओ, सारा समझ लेते हैं। ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है किसका? नाइट्रोजन का +5। लेकिन उसके अलावा और कितने हैं? नाइट्रोजन का क्या क्या होता है? -3। और क्या क्या बताया तुमने? नाइट्रोजन N2 में कितना होता है? 0, +1, +2, +3, कितना? +5 तक गए तुम। अब बताओ कि +5 तक गए और ये -3 तक गए, ये सबसे बड़ी है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये नीचे आएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता। जा सकता है कैसे ऊपर? बोलो नहीं। तो ये नीचे आएगा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भैया, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा +5, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्टूडेंट, Ne मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किसमें जाएगा फिर? ये +3 में जा सकता है, +2 में जा सकता है, इस तरह से ये कि कहीं भी जा सकता है, नीचे कहीं भी जा सकता है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से इसका क्या होगा? जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैंने क्या बताया था, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, वो गेन कर सकता है, वो एक लीवियस एसिड होता है, वो लीवियस एसिड होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा स्टूडेंट तो ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो दूसरे को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। बोलो स्टोरी समझ में आई? तो +5 है, +5 से नीचे आ सकता है, +5 से नीचे आ सकता है, किसमें आ सकता है? +2 में भी आ सकता है, उससे नीचे भी आ सकता है, +3 में भी आ सकता है। इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लिया, समझ लिया, रट्टेबाजी थोड़ी की हमने, समझ लिया। आपको समझ आ गई? बोलो मिटा दूं? यस, कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसकी जो रिएक्शन पूछी जाती है एग्जाम में, अब क्वेश्चन आया कि गिव द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद dilute नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं पेपर के लिए, पेपर का क्वेश्चन ही बता रहा हूं सीधा। dilute नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या कंसंट्रेटेड? दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होगा? बताओ, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ताकत किसके पास है? इसके पास या इसके पास? कंसंट्रेटेड ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो क्या करेगा? कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है सर, ये लो कॉपर, ये मैंने HNO3 डाला है।
और अगर मैंने कंसंट्रेटेड डाला तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। याद रखना, ये बनाते हैं नाइट्रेट्स। क्या क्या बनते हैं, इसे बोलते हैं नाइट्रेट्स। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है स्टूडेंट, उसका बनता है NO2। कंसंट्रेटेड जब मैं यूज करता हूं तो NO2 बनता है और साथ में बनता है वाटर। अब इसको रह गया बैलेंस करने की स्टोरी। तो मैंने कितना किया, Cu है, कंसंट्रेटेड है स्टूडेंट, कंसंट्रेटेड है, तो ये 4 हो गया, ये हो गया कॉपर नाइट्रेट NO3 का 2 हो गया, तो यहाँ पर आया NO2, ये 2 हो गया, और पानी कितना बन गया 2। तो ये रिएक्शन है कॉपर की विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। याद करना बहुत जरूरी है कि जब कंसंट्रेटेड यूज करूंगा, नाइट्रेट तो बनेंगे हर केस में, लेकिन NO2 बनी। NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है स्टूडेंट्स, ये -2 है, +4 में आ गया, ये +5 से +4 में आ गया, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेटेड था तो ये +4 में आया। अगर मैं डिल्यूट यूज करता स्टूडेंट्स, डिल्यूट HNO3 यूज करूंगा, तो फिर देखो क्या होगा। अगर मैंने पास डिल्यूट लिया तो यहाँ पर मैं बैलेंस करके लिख रहा हूँ HNO3, फिर भी बनेगा कॉपर नाइट्रेट, लेकिन अब NO2 नहीं बनेगा क्योंकि ये डिल्यूट है, ये बनाएगा NO, ये बनाएगा NO, ये गैस है NO2 और NO, और ये बनेगा 2H2। तो डिफरेंस देख रहे हो स्टूडेंट, डिफरेंस देख रहे हो दोनों में, क्या डिफरेंस आता है, क्या डिफरेंस आता है स्टूडेंट दोनों के केस में। तो यहाँ पे 3 लो, तो दोनों के केस में देखिए, डाइल्यूट में NO गैस बनी है और कंसंट्रेटेड में NO2 गैस बनी है, बाकी दोनों प्रोडक्ट सेम, दोनों प्रोडक्ट सेम। ये समझने वाली बात है कि जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रेट पक्का बनाएंगे, वाटर पक्का बनाएंगे, लेकिन जो गैस है NO बनेगी या N2O बनेगी या NO2, डिपेंड करता है कंसंट्रेटेड यूज किया या डाइल्यूट यूज इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं पेपर के लिए स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और फिर आएगा, फिर आएगा। अब एक रिएक्शन और बता दूं जो पेपर में बहुत आती है, रिएक्शन ऑफ HNO3 विद जिंक। जिंक भी एक मेटल है, यहाँ पर भी 2 होने वाली है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड स्टूडेंट्स। तो देखो जब मैंने डाइल्यूट यूज किया तो मेरे पास है Zn प्लस 10HNO3 था, और मेरे को जिंक नाइट्रेट तो बनना ही है, नाइट्रेट तो बनना ही है स्टूडेंट्स, नाइट्रेट तो बनने ही है, लेकिन यहाँ पे बनता है N2O प्लस वाटर। तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज हुआ है स्टूडेंट, कितना आएगा फिर, इसको बैलेंस करना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा, ये 4 हो गया। देखो यहाँ पर जब मैंने डाइल्यूट किया तो मेरे को ये मिलना ही मिलना है नाइट्रेट, और अगर कंसंट्रेटेड यूज किया स्टूडेंट, कंसंट्रेटेड यूज किया तो फिर क्या होगा, कंसंट्रेटेड में मुझे क्या मिलना है, ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर मेरे को क्या मिलेगा, कंसंट्रेटेड, ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है Zn प्लस ये कंसंट्रेटेड 4HNO3 है मेरे पास, ये कंसंट्रेटेड की रिएक्शन है, मेरे को मिलेगा ZnNO3 ट्वाइस NO2 प्लस H2। तो देखो कि रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को ध्यान देना है कि क्या क्या मिलेंगे। तो आपके पास ZnO3 है, ये वाला, ये कौन सा था, कंसंट्रेटेड में मेरे को मिला कॉपर नाइट्रेट और 2NO2 प्लस 2H2। तो प्रोडक्ट्स को देखिए N2O और NO2 यहाँ पर जिंक के साथ, डाइल्यूट में N2O, कंसंट्रेटेड में NO2, यहाँ +4 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम है, तो कंसंट्रेटेड वाला हायर पावर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड देगा, ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कर दिया उसने। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है, इसके बारे में मैं बता दूं, फिर आएगी एग्जाम में आती है, एग्जाम में आती है। इसको नोट कर लिया तो मैं इसको हटा सकता हूं, बोलो। ये मेटल्स के साथ थी, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड मेटल्स, कॉपर और जिंक मेटल्स हैं। तो हमने ये बताया कि मेटल्स को ये ऑक्सीडाइज कर देता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मेटल्स को
ऑक्सीडाइज कर देगा स्टूडेंट, ऑक्सीडाइज। लेकिन दो रिएक्शन बताई, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के साथ, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के साथ ऑक्सीडेशन हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे आते हैं। तो अगर मैंने नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है, तो नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देगा स्टूडेंट, नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर मेरे पास आयोडीन है और मैंने HNO3 डाल दिया कंसंट्रेटेड, ये सब कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन है स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा 2HIO3 और बनाएगा 10NO2 और बना दिया H2। तो आयोडीन में ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे क्या हो गया देखो, ये +1 है तो ये किसमें आ गया -6, ये +5 में आ गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई 0 से +5 में चले गया। ये एसिड जो बना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड है, ये जो आई है मेरा, तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर कार्बन को ले लूं, कार्बन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा फटक से 4HNO3, तो इसने क्या बना दिया, कार्बन की अगर ऑक्सीडेशन हो गई स्टूडेंट तो क्या क्या बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और NO2। लो, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 थी, यहाँ पे कितनी होगी +4। ये भी कार्बन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वाटर कितना है यहाँ पे 2H2O कर दो और 4 है, तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये हो गया, इसको भी आप इसको बैलेंस कर लो स्टूडेंट, बैलेंस कर लो रिएक्शंस को। तो इस तरह से ये हमने जो रिएक्शन दिखाई है ये भी है। तो ये सारी रिएक्शंस जो है इसमें ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है और जो एसिड बन रहे हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के एसिड बन रहे हैं, या जो भी बन रहे हैं आपके सामने बन रहे हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से नॉन मेटल्स को भी ये ऑक्सीडाइज करता है। अगर मैं सल्फर को ले लूं तो ये सल्फर को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अब ये बैलेंसिंग वाली बात रहेगी, HNO3, तो ये क्या बनाता है स्टूडेंट, ये क्या बनाता है, सल्फर का H2SO4 कर देगा और गैस कौन से बनने वाली है, NO2 और H2O, NO2 और H2O। अब इसको रहेगा बैलेंस करना स्टूडेंट, बैलेंस के लिए क्योंकि S8 लगा हुआ है तो यहाँ पे दिमाग रखना पड़ेगा थोड़ा। 48 आ गया और 8 आ गया, ये थोड़ी डिफिकल्ट है बैलेंसिंग, तो 48 इस तरह से देखना पड़ेगा कितने कितने लग रहे हैं, ये खुद बैलेंस कर लेना, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा। तो देख रहे हो ये क्या क्या कर रहा है, इस तरह से जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं वो सारे बन जाएंगे। और अगर मैं फास्फोरस को ले लूं तो HNO3 इसका भी एक ऑक्सीडाइज कर देगा, फास्फोरस एक नॉन मेटल है, इसका जो एसिड है H3PO4 है सबसे, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है, और उसके साथ में बताइए NO2 और H2O बन रहा है। अब इसको बैलेंस कर लो, इसको बैलेंस कर लो स्टूडेंट, बैलेंस कर लो, ये रहेगी बैलेंस। तो ये सब कंसंट्रेटेड के साथ होती है, कंसंट्रेटेड के साथ होती है सारी रिएक्शन। तो ये बन गया 4 बन गया, और इसको गिनती करो फिर ये 20 बन गया, और इसको भी गिनती कर लो, पानी कितना बन गया 4। देखो यहाँ पर मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो पेपर में आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर में आने वाले। बताओ कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट, पावरफुल, मेटलों को भी ऑक्सीडाइज किया, नॉन मेटल्स को भी किया। तो सीक्रेट क्या थी, कंसंट्रेटेड यूज किया था जब मैंने कॉपर में तो NO2 पे पहुंच गया था, और डाइल्यूट किया था तो NO पे पहुंच गया था। जिंक में अगर डाइल्यूट किया था तो N2O बना था कंसंट्रेटेड में, फिर NO2 बना और नाइट्रेट्स बने। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके एसिड बना रहा है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं, HIO3 बन गया, CO2 बन गया, H2SO4 बन गया, सल्फर से, फास्फोरस से H3PO4 बन गया, साथ में बनी है NO2 गैस और वाटर। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, बाकी तो बैलेंस तुम्हारा अपने हाथ में, बैलेंस तुमने खुद करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा अभी बताओ। तो ये रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए, इनके प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। मेन बात है प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी गैस बन रही है, कौन कौन से एसिड बन रहे हैं, मेटल्स को ऑक्सीडाइज किया, नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज किया, और ये रिएक्शन लर्न करना। एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है।
Okay, students, I hope I have been able to complete the nitric acid and nitrogen gas for you today, and I will meet you in my next class. आप इसको कर लीजिए.